Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Students, in previous video, I taught you past continuous tense. Today, I will teach you about future simple and continuous tense. Let's start. Future simple and continuous tenses. The simple future tense tells us about actions that are going to happen in the future. सिंपल फ्यूचर टेंस हमें बताता है उन एक्शंस के बारे में जो फ्यूचर में होने वाले हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल और विल बिफोर द प्रिंसिपल वर्ब. इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज हम प्रिंसिपल वर्ब से मीन्स मेन वर्ब से पहले करते हैं. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर. सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है. नंबर 1 पॉइंट, एक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. वे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हों, होने जा रहे हों. एग्जाम्पल, दे विल कैंप बाय द रिवर. वे रिवर पर कैंप करेंगे. वी शैल गो ऑन अ हॉलीडे सून. हम जल्दी ही छुट्टी पर जाएंगे. नंबर पॉइंट 2, एक्शन दैट आर रेगुलर फेनोमेना और हैबिट. वे एक्शन जो रेगुलर हों या हैबिट में हों. देयर एग्जाम्पल, देयर विल बी नो मून टू नाइट. आज रात चांद दिखाई नहीं देगा. आई शैल स्टे विद माई आंट इन कोलकाता. मैं कोलकाता में अपनी आंटी के घर रुकूंगा. नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन दैट आर अ रिजल्ट ऑफ और डिपेंडेंट ऑन अनदर एक्शन. एक्शन दैट आर अ रिजल्ट ऑफ, वो एक्शन जिनसे रिजल्ट या डिपेंडेंट ऑन अनदर एक्शन या दूसरे एक्शन पर डिपेंड होने वाले सेंटेंस हों. एग्जाम्पल, इफ यू ईट टू मच. अगर आप बहुत अधिक खाते हो तो यू विल बी सिक, तो आप बीमार हो जाओगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल स्टे हेयर अंटिल यू फिनिश योर वर्क. आप जब तक यहां रुकेंगे तब तक आप अपना काम समाप्त नहीं कर लेते हैं. Yes. Exercise number point H. Fill in the blanks with the simple future form of the verbs given in box. बॉक्स में verbs दी गई हैं, उनको हमें फिल करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में. फर्स्ट सेंटेंस, I will build a hospital to help the poor when I grow up. मैं गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. सेकेंड सेंटेंस, दे विल वेट फॉर अस नियर द रेलवे क्रॉसिंग. वे हमारा रेलवे क्रॉसिंग के पास इंतजार करेंगे. नेक्स्ट, द बैंक विल कैलकुलेट how much the company owes them. Number 4 sentence, she will wrap all the sandwiches in foil. Next, number 5, the police will catch the thief sooner or later. Number 6 sentence, I will celebrate my 10th birthday with my friends. मैं अपना 10वां जन्मदिन अपने फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगा. Number 7, Priyam will bring his sister along for a visit. Number 8 sentence, he will learn how to play the piano. वह पियानो बजाना सीखेगा. नेक्स्ट, द फ्यूचर इंटेंशन. फ्यूचर इंटेंशन,
वी कैन एक्सप्रेस एक्शन दैट वी प्लान टू डू इन द फ्यूचर। हम एक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, एक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हम प्लान बनाते हैं उन्हें करने के लिए, फ्यूचर में करने के लिए, बाय यूजिंग एम इज आर। और हम फ्यूचर में करने के लिए जब किसी एक्शन को करने के लिए प्लान बनाते हैं तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, गोइंग टू अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल वर्ब और इसके साथ प्रिंसिपल वर्ब का। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस फ्यूचर इंटेंशन। ये सेंटेंस फ्यूचर इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। फ्यूचर इंटेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंटेंशन सिंपल फ्यूचर टेंस से डिफरेंट होती है। द सिंपल फ्यूचर स्टेट्स दैट समथिंग दैट विल हैपन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर स्टेट्स, जो सिंपल फ्यूचर स्टेट्स है वो कुछ यानी होती है, दैट विल हैपन एट वंस तुरंत, टाइम यानी इन फ्यूचर यानी जब फ्यूचर में कोई ऐसी हैपन हो। द फ्यूचर इंटेंशन टेल अस अबाउट एक्शंस। फ्यूचर इंटेंशन हमें एक्शंस के बारे में बताती है दैट हैव बीन डिसाइडेड, जिनके बारे में डिसाइड किया जाता है और प्लान्ड या प्लान की जाती है बिफोर हैंड यानी उनको करने से पहले। डिफरेंट बिटवीन सिंपल फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर इंटेंशन, यानी सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस। शी विल मैरी इन अ ईयर्स टाइम। वो ईयर्स टाइम में मैरिज कर लेगी। वह इसी यानी ईयर के बीच में, ईयर में मैरिज कर लेगी। शी इज गोइंग टू मैरी हर बॉस। वह अपने बॉस से मैरी करने जा रही है। ही विल गेट अ जॉब सून। वह जल्दी ही जॉब प्राप्त कर लेगी। ही इज गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। वह जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही है। द चिल्ड्रन विल हेल्प ड्यूरिंग द फेयर। दे आर गोइंग टू रन सम गेम स्टॉल्स। Like this, we will solve the exercise point I. Choose the correct tense form from the options provided to complete each sentence. Choose the correct tense. Correct tense choose करना है। Tense form the options. Option दिए गए हैं sentence को complete करने के लिए। Number 1, we are going to go on a cruise. Number second sentence, the board is going to announce the result soon. बोर्ड जल्दी ही रिजल्ट को अनाउंस करने जा रहा है। The company is going to vacate the premises by next year. I shall buy this phone if it doesn't cost more than rupees 5,000. The contractor will give me an estimate for the repair. All the students will pass the test easily. सभी स्टूडेंट्स आसानी से टेस्ट पास कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, Karan is going to join the family business someday. 8th sentence, the two countries will sign a peace treaty. Now, the future tense. Future continuous tense tells us about an action. Future continuous tense हमें एक्शन के बारे में बताता है दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए जारी रहा होगा। इट इज फॉर्म बाय यूजिंग शैल बी और विल बी। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का यूज
किया जाता है और इसके साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, वी शैल बी रिक्वायरिंग सम हेल्प विद द प्रिपरेशंस। हम तैयारी के लिए कुछ सहायता के लिए जो है पूछ रहे होंगे। मिसेस गुप्ता विल नॉट बी टीचिंग द क्लास फ्रॉम टुमारो। मिसेस गुप्ता कल से क्लास नहीं पढ़ा रही होंगी। आई शैल बी अराइविंग बाय द 4 o'clock ट्रेन ऑन संडे। मैं संडे को ट्रेन से 4 बजे तक पहुंच रही होंगी। Now we will fill the exercise. Point J. Fill in the blanks with the future continuous tense. Future continuous tense को fill करना है form of the verbs given in brackets. Bracket में verb दी गई है, first form of the verb, and we will fill future continuous tense form. First sentence, our new teacher will be arriving. Will be first form of the verb plus ing. Our new teacher will be arriving on Monday. Second sentence, we shall be inaugurating the new auditorium in winter. फर्स्ट फॉर्म इनॉग्रेट। इनॉग्रेट में हमने आईएनजी फॉर्म को ऐड कर लिया और इसे नोट किया। नाउ दे विल बी ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास। फोर्थ सेंटेंस, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू सो आई कैन नॉट कम। द फिफ्थ सेंटेंस, द टूरिस्ट विल बी विजिटिंग द ताजमहल टू। The former champion will be challenging the new champion. The former champion will be challenging the new champion to a return match. Seventh sentence, if he gets his wish, he will be teaching scuba diving to tourists. Number 8 sentence, the judge will be listening carefully to all the evidence. Judge सभी एविडेंस को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। Students, you will fill all the exercise carefully. Okay students, all the best.